Hello everyone, Sia here. Welcome to my channel Lightwalker Sia 1111। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। क्योंकि अभी जिस तरीके से चल रही है, ठंड बढ़ रही है, तो प्लीज़ आप खुद को भी बचाइए और दूसरों को भी बचने में मदद कीजिए। हो सके तो चैरिटी वगैरह कीजिए जिनके पास है। सो आज की हमारी जो भी रीडिंग होगी गाइस, उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने की और हर एक चीज़ों को अच्छे से बारीकी से बताने की। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट ज़रूर देना कैसा लगा, किन लोगों के साथ रेजोनेट किया ये रीडिंग। और जिनकी भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर ग्रेटिट्यूड शो करें, क्लेम करें और अपने जिन्हें भी आप मानते हैं ऑलमाइटी गॉड, आप उन्हें थैंक यू बोलें, अपने एंजल्स को थैंक यू बोलें, यूनिवर्स को थैंक यू बोलें और ख़ुद को थैंक यू बोलें। क्योंकि आप खुद एक ऐसा इंसान हो, जब तक आप नहीं चाहोगे वो चीज़ नहीं कर सकते। तो सब कुछ कहीं ना कहीं, ज़रूरी नहीं कि आपको ही चीज़ें करवाती है, यूनिवर्स आपको करवाते हैं, आपका भी उस पर भागीदारी होती है। आप सिर्फ सोचोगे करोगे नहीं तो वो चीज़ कभी नहीं होती, या फिर आप करते रहोगे सोचोगे नहीं तो वो चीज़ भी पूरी नहीं होती। दोनों में बैलेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है, करनी और बोलनी दोनों में। सो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का। चलिए शुरू करते हैं, बातें कभी ख़त्म तो होंगी ही नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो भी है। आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स को लेकर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आज से लेकर, जब से आप देख रहे हो, आज से लेकर 25 तक का ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। क्रिसमस तक 25 तक रीडिंग ये कर रही हूँ। तो ये नो कांटेक्ट जोन के लिए है। आप कांटेक्ट में हो तो भी देख सकते हो, कांटेक्ट में नहीं हो तो उनके लिए ये बहुत ही ये उनके लिए रीडिंग है, नो कांटेक्ट जोन के लिए। यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स निकल कर आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हैंग्ड मैन और उसके बाद आया है डेथ का कार्ड। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे सीक्वेंसली जितना मैं देख पा रही हूँ, सीक्वेंसली चल रही है चीज़ें आपकी लाइफ में। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं और आपकी लाइफ में भी, आप दोनों की लव रिलेशनशिप में भी चीज़ें सीक्वेंशियली एक नंबर के तौर पर, एक ऑर्डर के तौर पर चल रहे हैं, एक पैटर्न में चल रहे हैं। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन एन ऑर्डर, इन अ मैनर, इन अ वे, एक अपने तरीके से वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लव रिलेशनशिप में एक चेंज आया है, काफ़ी बड़ा चेंज, जैसे कि डेथ आया है यहाँ पे, तो एक बिग चेंज लेके वो आया है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिशन लेके आया है, जिसमें जिसमें कि आप दोनों के लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर एक न्यू स्टार्ट करेंगे। वो चाहे ना चाहे, उसे यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, एक न्यू चेंज तो हो ही रहा है आप दोनों की रिलेशनशिप में। साथ में आप दोनों की भी अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी में भी एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। एक फ़ेज़ एंड हो रही है, एक फ़ेज़ शुरू हो रहा है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, थॉट्स हो सकते हैं, पैटर्न्स हो सकते हैं, आपके लव लाइफ के वे हो सकते हैं, जिस तरीके से आप एक दूसरे का साथ निभाते थे, तो उसमें भी चीज़ें चेंज होंगी। तो यहाँ पे जो चेंज आया है वो न्यू बिगिनिंग के साथ आया है, जिसमें कई चीज़ें मतलब मिली हुई है। जैसे मैंने पहले बताया,
कोई वे हो सकता है, कोई मतलब तरीके हो सकते हैं। आपकी लाइफ में जो ब्राइटनेस नहीं थी वो ब्राइटनेस अभी आएगी, जो प्योरिटी नहीं थी वो प्योरिटी आएगी, वो प्रॉस्परस, वो एबंडेंस, वो अ, एक न्यू लाइट लेके आएगी, जिसमें आपको अपनी लाइफ की लव लाइफ की हर एक चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी। यहाँ पे मुझे यही दिख रहे हैं कि आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स यही बता रहे हैं कि वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि ये चेंज जो आया है वो इस तरीके से चलेगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर उतने अच्छे नहीं सोचते थे या फिर उतने पॉजिटिव नहीं रहते थे, तो अभी वो चीज़ चेंज होगी। तो यहाँ पे जो भी आपके लव लाइफ में डार्क मोड था, एक डार्क वाइब्स थी, वो चीज़ें अभी पॉजिटिव मोड में आ जाएगी, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी, आपके लाइफ चेंज होगा, एवरीथिंग विल चेंज, हर एक चीज़ चेंज होगी। चाहे वो चीज़ आपको समझ आए ना आए, लेकिन चीज़ें चेंज होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी 2 सिचुएशन हो सकते हैं, 2 और मोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन मुझे 2 सिचुएशन में फँसे हुए दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की, जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपके पर्सन की सिचुएशंस मतलब सिचुएशंस आए हैं, सिचुएशंस में वो फँसे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग पीरियड चल रही है। वो हो सकती है स्पिरिचुअली, या फिर उनके पर्सपेक्टिव में कोई चेंजेस आ रहे हैं, चीज़ों को न्यू वे में समझ रहे हैं, उनकी वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रही है, उनके जो डेली लाइफ के पैटर्न थे या फिर आपकी लव लाइफ को लेके जो पैटर्न थे, चीज़ें जैसे चल रही थी उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, थॉट्स में, उनके नॉलेज में, लाइफ को लेकर लेसन्स या फिर लाइफ को लेकर नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस, या फिर आप दोनों के लव लाइफ को लेकर नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस, उन सब चीज़ों को वो यहाँ पे सोचते हुए, समझते हुए, चीज़ों को तौलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। वो कभी आते हैं, कभी जाते हैं, मतलब स्थिर नहीं है, एक जगह रुके नहीं हैं, स्थिर नहीं है, ऑन ऑफ सिचुएशन चलती रहती है। वो काफ़ी फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। पल पल, मोमेंट टू मोमेंट उनकी फीलिंग्स भी चेंज होती है। उनके आने जाने की तरह ही उनकी फीलिंग्स भी चेंज होती हैं। कभी हाँ, कभी ना, वो वाली सिचुएशन रहती हैं। आपके पास आएँ, हाँ, आपके पास ना आएँ, हाँ, ना, वैसे होते रहते हैं वो। तो वो 2 सिचुएशन में फँसे हुए हैं। और ये भी हो सकता है कि उनकी सिचुएशन यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रही है कि उनके माइंड में, उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट्स चल रही है। चीज़ें उथल-पुथल चली हुई है। कुछ चीज़ों को लेके वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। हो सकता है आपके रिश्ते को लेके, हो सकता है खुद के करियर को, खुद के सोच को, या फिर उनके पहली ज़िंदगी को, या फिर आपको लेकर कुछ चीज़ों की क्लैरिटी उनके अंदर नहीं है। कॉज़ ऑफ़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटीज़। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर प्रेशर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके है, प्रायोरिटीज़ को लेके है कि किसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किसे ज़्यादा किस चीज़ को पहले रिस्पॉन्स करें, क्या करें, नहीं करें। इस तरीके की सिचुएशन में वो ज़्यादा फँसे हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक स्ट्रगल चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रही है। कभी सोचते हैं आपके पास आ जाए, भागे-भागे, दौड़े-दौड़े। कभी सोचते हैं नहीं, अभी वक़्त है, अभी वक़्त लेना चाहिए, डिसीज़न बाद में लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? ये वाली थिंकिंग उनके अंदर आती है। काफ़ी बर्डन फ़ील करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है उनके फैमिली की तरफ से, वो फैमिली को मतलब उनका फैमिली उनके पैसे से चल रही हो, कमाने वाला कोई नहीं हो, वही बस देख रहे हैं सब कुछ। या फिर आप दोनों की लव लाइफ़ को लेके, अरे यार मेरे पास अभी काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर एक आ जाएगी तो कैसे होगा? कैसे चलेगा? या फिर अपने वर्कलोड को लेकर हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है, करियर सही नहीं चल रही हो। तो काफ़ी चीज़ें उनको एक बर्डन सा लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सी लग रही है, एक ड्यूटीज़ सा लग रहा है कि घिसे-पिटे बस चलते जा रहे हैं वाला। वो यहाँ पे मुझे दुखी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही वो दुखी हैं और ना खुश हैं। वो मुझे यहाँ पे एक
न्यूट्रल सा दिख रहे हैं, जिसमें मतलब वो काफ़ी शांत हैं। ना आगे बढ़ रहे हैं, ना पीछे देख रहे हैं। शांत, इधर-उधर कहीं नहीं। बट एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, और ये चीज़ डिवाइन की तरफ से भी न्यू स्टार्ट है। डिवाइन भी चाहती है प्लस आपके पर्सन भी चाहते हैं। तो आप की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप को सफल होते हुए देखना चाहते हैं। भले वो अपने टाइम में जितने भी फ्लर्टी क्यों ना हो। मतलब पिछले पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट रिलेशनशिप में हो, या फिर अभी की रिलेशनशिप आपके साथ हो, कुछ भी हो, पर वो विक्ट्री देखना चाहते हैं, सफल, मतलब सफल होते हुए देखना चाहते हैं। वो आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पैशनेट, उनको काफ़ी पैशनेट पर्सन है। अपने करियर को लेके, जॉब को लेके, अपने फैमिली को लेके काफ़ी बर्डन्स फ़ील करते हैं। लेकिन क्या करें, आपकी तरफ भी पैशनेट हैं, आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं। तो वो आपको भी छोड़ नहीं सकते, अपने फैमिली, जॉब, करियर को तो छोड़ ही नहीं सकते। तो काफ़ी बर्डन सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका सर फट जाएगा सोचते-सोचते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अरे कुछ कर जाएँगे, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि उनकी जो अभी की जो पोज़ीशन है, अभी की जो थिंकिंग है, वो न्यूट्रल है, शांत है। वो ना ही इतने खुश दिखाई दे रहे हैं और ना ही इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं। उनकी इंट्यूशन के थ्रू और यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि ये चीज़ें दूर होंगी, ये कन्फ्यूज़न दूर होगा, उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। कैसे? अपने इंट्यूशन की तरफ से। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड करेगी। उसके बाद ही आपकी तरफ वो न्यू मूव लेंगे, अ, अपनी लाइफ में भी प्लस आपके रिलेशनशिप में भी, कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किस चीज़ को पहले रिस्पॉन्स किया जाए। टाइम मैनेजमेंट उनको सीखना होगा। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं, देखो। क्वीन ऑफ कप्स मैंने पहले ही देखा था, आपको बता रही हूँ। क्वीन ऑफ कप्स प्लस यहाँ पे आए हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे यही नज़र आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स आपकी छवि निकल कर आई है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी छवि निकल के आई है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। वो बखूबी जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं, आप उनसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ोगे, आप उन्हें कभी अम, मतलब आप उनके साथ छल कपट कभी नहीं करोगे, ना ही धोखा दोगे। उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स उनके करियर को बता रही है कि वो अपने करियर को भी प्रायोरिटी देंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ आपको ही प्रायोरिटी दें, आप भी ज़रूरी हो उनके लिए, करियर भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें, अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊँ, प्रतिशत के हिसाब से बताऊँ, तो यहाँ पे 30% आपके तरफ, 50% अपने करियर की तरफ, 20% अपने थॉट्स में, अपने लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी सोच को लेकर वो इस करंट फीलिंग्स मतलब बिताएंगे। तो आई होप कि यहाँ पे अभी आपको समझ आ गई होगी कि उनकी करंट फीलिंग्स 25 तक क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि अगर आपको आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको अगर अम, आपकी करंट फीलिंग्स रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सो चलिए, इतने में रीडिंग ख़त्म करते हैं।